हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जेईई मेंस 2020 के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर बहुत कम बने होंगे, उस वजह से उनकी परसेंटाइल कम हो गई होगी। तो उनके लिए ये वीडियो बनाए ताकि वो भी अपना स्कोर कम से कम 200 प्लस ला सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, हाउ टू स्कोर 200 प्लस इन जेईई मेंस। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। आप उतने भी पढ़ के गए तो भी आप आराम से 200 प्लस स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जेईई मेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछी जाती है। फिजिक्स 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स एंड मैथ्स 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। तो पहले फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स आता है 35%, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स आता है आपका 10%, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म ये मिला के आता है आपका 38%, और बचा 17% आता है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये था फिजिक्स का वेटेज। यार मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक मतलब आसान भी है और ज़्यादा वेटेज भी है उसका। ठीक है, तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री में आपकी ऑर्गेनिक आती है 35%, फिजिकल आती है आपकी 35% और इनऑर्गेनिक आती है 30%। यहाँ पे भी आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है 35%, कैलकुलस आती है 32%, अलजेब्रा आती है 25% और बची 8% आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए ताकि हम 200 प्लस स्कोर कर सके। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। फिजिक्स में हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन से एक सवाल आता है और वो सवाल भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी टॉपिक से ही आता है। ठीक है, दूसरा है ग्रेविटेशन, इसमें से भी एक सवाल आता है, वो भी फॉर्मूला बेस ही होता है। तीसरा हार्मोनिक मोशन, इससे भी एक सवाल आता है। चौथा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर मिला के आपके आते हैं 3 सवाल। और इसमें देखो यार, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट निकालने के ही सवाल आते हैं। ठीक है, पिछली बार करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस से 3 सवाल आए थे, 2 सवाल तो इक्विवेलेंट निकालने के ही थे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, इससे 4 सवाल बनते हैं। भाई ये फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, तो ये तो करके ही जाओ, ये तो मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यह भी एक आसान टॉपिक है यार, इससे भी एक सवाल आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे आपके 2 सवाल बनते हैं और वो भी आपने कॉलम्स लॉ से ही बनते हैं। ठीक है, मेंस लेवल में तो उससे ही बनते हैं। उसके बाद है काइनेमेटिक्स से एक सवाल आता है और फ्लूइड से एक सवाल आता है। ऐसे आपके टोटल फिजिक्स में बन गए 16 क्वेश्चन। ठीक है, 16 सवाल मतलब 64 नंबर्स, और वो भी बहुत आसान टॉपिक पढ़ के आपके बन रहे हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में आप पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है यार, तो नेक्स्ट आता है मैथ्स में यार, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिए, बाद में आप अपने दूसरे टॉपिक पढ़िए। ठीक है, तो उसमें आता है यार पहला सेट्स एंड रिलेशन, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से एक आता है, रीजनिंग से एक आता है, स्टैटिस्टिक्स से एक आता है, वो भी पूरा फार्मूला बेस ही होता है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, वो भी फार्मूला बेस ही होता है। उसके बाद वेक्टर से एक क्वेश्चन आता है, 3D से एक आता है, और स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल मिला के 2 सवाल बनते हैं आपके। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी मिला के आपके 2 सवाल मिलते हैं। कंटिन्यूटी में यार देखो यार, क्वेश्चन कैसे आते हैं, x = 0 पे a और b की वैल्यू निकालो, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपना बाइनोमियल से एक क्वेश्चन आता है, वो भी एक्सपांशन का आता है। ठीक है, तो देखो यार, ये सब मिला के आपके यहाँ पे बन गए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन मीन्स 52 मार्क्स। ठीक है, देखो यार, मैथ्स में ये सिंपल टॉपिक अगर आप करके गए तो आपका रैंक बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है केमिस्ट्री। यार देखो, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री बहुत आसान होता है और बहुत स्कोरिंग होता है, और रैंक मोस्टली केमिस्ट्री पे ही डिपेंड होती है। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक्स बोलूँगा आपने उतने भी करके गए तो भी आप केमिस्ट्री में कम से कम 80 नंबर तो लेके ही आओगे। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक्स। पहला टॉपिक है यार पीरियोडिक टेबल।
उससे एक क्वेश्चन आता है। उसमें से भी यार मतलब बेसिक ट्रेंड ही पूछेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड पूछ लेंगे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से भी वही यार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, उस पर ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आता है, नेम रिएक्शन से दो क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा नेम रिएक्शन को। उसके बाद मोल कंसेप्ट से 1 सवाल आता है, गैस स्टेट से आपका 1 आता है, सॉलिड स्टेट से 1 आता है, काइनेटिक से आपका 1 सवाल आता है, इक्विलिब्रियम से आपके 2 सवाल बनते हैं, वो भी आयोनिक और केमिकल मिला के, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका 1 सवाल बनता है, थर्मोडायनामिक्स से आपके 2 सवाल बनते हैं, वो भी आपने थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये मिला के आपके 2 सवाल बनते हैं। फिर आता है जीओसी। जीओसी में आपके 2 सवाल आते हैं, बायोमोलिक्यूल से 1, पॉलीमर से 1, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपका 1 सवाल आता है। ये सवाल तो बोनस होता है यार, ठीक है। ये मतलब आप पेपर के 2 दिन पहले भी पढ़ के गए चैप्टर तो भी आराम से करके आओगे आप, ठीक है। ये सब मिला के आपके यहाँ पे 21 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। 21 क्वेश्चन मतलब 84 मार्क्स। तो देखो यार, फिजिक्स में 64, केमिस्ट्री में 84 और मैथ्स में 52, और ये तीनों मिला के आपका स्कोर आराम से 200 प्लस हो जाता है, ठीक है। आराम से, वो भी आसान आसान टॉपिक पढ़ के हमने 200 प्लस स्कोर बनाया यहाँ पे, ठीक है। मेंस आसान है यार, मतलब आप आसान आसान टॉपिक पढ़ के आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड फ्रेंड्स, माय चैनल इंट्रो इज क्रिएटेड बाय इंट्रूडर एक्स, हुज लिंक आई हैव गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।